आपको प्रोपोर्शन में दो सिमेट्री पढ़ाई जा चुकी है। पहली सिमेट्री मैंने पढ़ाई थी सिमेट्री ऑफ पावर या डिग्री बोलेंगे, और दूसरी सिमेट्री मैंने पढ़ाई थी सिमेट्री ऑफ वेरिएबल और नंबर। तो आपको जो सिमेट्री पढ़ाई गई है आप वो रिवीजन करिए, ये भी ज़रूरी है। जैसे एक बार समझ में आ गया फिर आप क्वेश्चन करते टाइम भूल जाएंगे, तो रिवीजन भी करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप वीडियो को बार बार देखें और उससे संबंधित जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो आप लगाइए। और एक बात और है, आप लोग ज़्यादा फर्जी क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए। जो पैटर्न है, जो पूछा जा रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन लगाइए। पता लगा पैटर्न से हट के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम में इम्प्रूवमेंट दिखे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है फिर। तो आप जो क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, जिस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है उस टाइप से लगाइए। एडवांस और अर्थमेटिक में वो कितना परसेंट घटा रहा है, कितना परसेंट बढ़ा रहा है मेंस में या प्री में, ये भी आप देखते चलिए। उसी हिसाब से आपको एडवांस और अर्थमेटिक दोनों तैयार करनी है। ये नहीं कि हो सकता है पिछले साल उसने अर्थमेटिक ज़्यादा पूछ लिया था और अगले साल एडवांस ज़्यादा पूछ लिया, तो आप केवल एडवांस पे ही जुट गए या अर्थमेटिक पे ही जुट गए। तो आपको दोनों बैलेंस बना के पढ़ना है। और वीडियो को आप एक बार नहीं कई बार देखें। ये तो लाइव क्लास है नहीं कि एक बार चल के बंद हो गई। वीडियो क्लास ज़्यादा अच्छी होती है, हमें लगता है, उसे आप बार बार देख भी सकते हैं। तो हम लोग थर्ड पे आते हैं। ये कौन सी सिमेट्री थी? सिमेट्री ऑफ साइन। सिमेट्री ऑफ साइन। साइन क्या होता है? प्लस माइनस या मल्टीप्लाई। ये करें, इसकी सिमेट्री दी गई है तो फिर आंसर क्या आएगा? अब ये एग्जाम में नहीं आता है, तो आता क्या है? प्लस माइनस वाला ही आता है, वही हम लोग लगा लेंगे। ऐसे दिया है, लिखा है a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू दिया है 2/3। अब पूछा क्या है? देन फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 2। 3a प्लस 2c/3b प्लस 2d की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा। और फिर दूसरा पूछ रहा है 3a माइनस 2c/3b प्लस 2c की वैल्यू क्या होगी, ऐसे पूछा। हम लोग चेक करते हैं कौन सी सिमेट्रिसिटी है। यहाँ से देखेंगे तो आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। ए रेशियो जो है a/b, इसके रेशियो में वैल्यू कितनी है? 2/3। ऐसे c/d की रेशियो में वैल्यू क्या है? 2/3। इंडिविजुअली अगर बात करें तो रेशियो a की वैल्यू क्या है? वो है 2, और रेशियो c की वैल्यू क्या है? वो है 2, और रेशियो b की वैल्यू 3, और रेशियो d की वैल्यू वो क्या है? वो है 3। ये आपको हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके। तो आपको रेशियो को रेशियो के तरीके से ही पढ़ना है। यहाँ पे फिर देखिए a/b इक्वल टू 2/3 दिया है। अभी तक हम लोग क्या देखते थे? जो रेशियो मेरा दिया होता था वही रेशियो देखते थे। तो यहाँ तो a/b है, a/b है, तो a/b के मल्टीपल में जो नंबर हो वो क्या होनी चाहिए? सेम। ये भी मैंने आपको बताया। और ये नंबर क्या है? सेम। यहाँ पे देखते हैं c/d है, c/d यहाँ है, इसके मल्टीप्लिकेशन में नंबर क्या होनी चाहिए? सेम। यहाँ पर भी क्या है? सेम, 2 2 है। तो आंसर क्या आएगा? जो दिया है वही आ जाएगा। लेकिन थर्ड बात हम लोग क्या देखेंगे? थर्ड बात देखेंगे ये प्लस का साइन है और ये भी किसका साइन है? प्लस का। अगर साइन अलग होता तो आंसर अलग आ जाता। साइन सेम है इसलिए आंसर हम सीधे क्या कर देंगे? ये टिक कर देंगे। क्या बोलेंगे सीधे? 2/3। आंसर कितना हो गया? 2/3। सिमेट्री ऑफ नंबर है, सिमेट्री ऑफ पावर है और सिमेट्री ऑफ साइन है। सीधे आंसर क्या आ गया? वही आंसर आ गया जो यहाँ पे दिया है। सॉल्व भी करेंगे तो भी वही आएगा। सॉल्व आपको करवा चुके हैं लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूँ। यहाँ a की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ a की वैल्यू अगर 2 पुटअप करें तो 3 2 जा 6 प्लस c की वैल्यू है 2, तो 2 2 जा 4 अपान b की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी? 3, तो 3 3 जा 9 प्लस और d की वैल्यू है 3, 3 2 जा 6। ये हो गया 10/15 और इक्वल टू 2/3। ये रेशियो वही है। सॉल्व करने के बाद ये रेशियो वही आया जो ये रेशियो दिया था। देयर इज़ नो डिफरेंस। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिसिटी सभी टर्म में थी।
अगर सिमेट्रिसिटी ना होती तो आंसर और आता या CND आता। CND किस कंडीशन में आ गए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। किस कंडीशन में आंसर आएगा वो भी मैंने आपको बताया। तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बार बार रिवीजन करके देखिए। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए हम चेक करेंगे A/B दिया है, S A/B है, C/D है, सॉरी ये D होगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग D। देखिए C/D है, C/D भी है। अब किस पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे। इसके गुणे में क्या दिया है 3, इसके मल्टीप्लाई में क्या दिया है 3, दोनों में क्या है बराबर नंबर से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर दोनों बराबर नंबर से मल्टीप्लाई किए। इसका मतलब नंबर में भी सिमिट्री है, पावर में भी सिमिट्री है। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं साइन पे, जो लिखा है साइन है। देखिए क्या है, ये साइन है प्लस और ये साइन है क्या माइनस। अब साइन में हो गया डिफरेंस, साइन में सिमेट्रिसिटी नहीं है। हर चीज़ों में सिमेट्रिसिटी हो, यदि साइन में सिमेट्रिसिटी ना हो तो जो दिया है वो आंसर नहीं आएगा। इसलिए आपको सारे डायमेंशन बता रहे हैं जिससे कि मेंस तक कुछ बचे ना। और ये अभी तक नहीं आया है, कभी भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन शायद FCI में आया हुआ है, अभी हम लोग करवाएंगे तो पता लग जाएगा। यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं। A की वैल्यू है 2, 3 2 यहाँ पुटअप करेंगे, 3 2 = 6। C की वैल्यू है 2, 2 2 = 4 अपान B की वैल्यू 3, 3 3 = 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 2 = 6 इक्वल टू कितना आ गया, 6 में से 4 घटाइए 2, 2/15। देखिए ये नया रेशियो आ गया। रेशियो क्या आ गया 2/15, दिया क्या था 2/3। तो हम लोग यहाँ नोट करेंगे, ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन अलग है और ये नीचे वाला पोर्शन अलग है। ये दूसरा नंबर है और ये आपका पहला नंबर है। ये हम लोग नोट करेंगे। देखिए क्या नोट करेंगे, उस पेन की भी तबीयत खराब हो गई है। ये हम लोग नोट करेंगे। देखिए क्या नोट करेंगे, इसमें नंबर 1 वाले कंडीशन में नोट करेंगे। यदि सिमेट्रिसिटी किस में हो, रेशियो में हो, यदि सिमेट्रिसिटी उनकी पावर में हो, और यदि सिमेट्रिसिटी उनके साथ जो मल्टीपल किए गए हैं उसमें हो, और वही सिमेट्रिसिटी साइन के साथ हो, मीन्स तीनों सिमेट्रिसिटी सही हो, तो आंसर वही आएगा जो दिया है, दैट इज आंसर 2/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे नोट, और नोट में आप लोग लिखेंगे यदि सिमेट्रिसिटी पावर की हो, यदि सिमेट्रिसिटी नंबर की हो, और सिमेट्रिसिटी साइन की हो, तो आंसर हमेशा वही आता है जो यहाँ पर दिया है। नंबर 2 लिखेंगे। यहाँ पे आते हैं, सिमेट्रिसिटी है सेम। कौन सी सिमेट्रिसिटी नहीं है, साइन की सिमेट्रिसिटी नहीं है, साइन की सिमेट्रिसिटी नहीं है। ऊपर माइनस है, नीचे क्या है प्लस है। जब साइन की सिमेट्रिसिटी ना हो तो आंसर आएगा, लेकिन आंसर ये नहीं आएगा। क्या आएगा, आंसर कुछ डिफरेंस आएगा। तो यहाँ नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि सिमेट्रिसिटी ना हो, सिमेट्री ना हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर आंसर को टिक करें, फिर आंसर को टिक करें। ऐसे जल्दबाजी में कभी गड़बड़ी ना करें। इसके और एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये तो हो गया नंबर 2 टाइप। इसी पे नंबर 3 लिखते हैं हम लोग। नंबर 3 यहाँ पे ऐसा दिया है, तो लिखा है MA माइनस NC अपान MB प्लस ND की वैल्यू क्या होगी,
ऐसे दिया, नंबर थर्ड, नंबर 1 ये था, नंबर 2 ये था, नंबर थर्ड ये। अगर ऐसे दिया है तो क्या आंसर आएगा? चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2m माइनस, सी की वैल्यू है 2, 2n 1, इसकी वैल्यू 3, बी की वैल्यू क्या है 3, तो हो जाएगा 3m प्लस 3d। 2 कामन करिए m माइनस n, और यहाँ पर 3 कामन करिए, सॉरी d नहीं n है क्योंकि d की वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा m प्लस n। अब इसमें बात क्या अटक रही है, जब मैं वेरिएबल ले लिया, अभी इस वाले में हमने कांस्टेंट नंबर ली थी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जैसे मैंने वेरिएबल लिया, ये देखिए एक बार m प्लस n हो प्लस होके आ रहा है, एक बार m प्लस n क्या होके आ रहा है माइनस होके आ रहा है। और m और n की वैल्यू हमको पता नहीं है, ये रेशियो में कितने हैं ये हमको नहीं पता है। और जब ये हमको नहीं पता है तो आंसर यहाँ क्या लिखेंगे, CND, निकाला ही नहीं जा सकता। तो बात नंबर 1 आपको क्या याद करना है, यदि सिमेट्रिसिटी सबकी हो, केवल एक की नहीं, पावर की हो, वेरिएबल की हो, जो मल्टीपल में गुणे दिए गए हैं उनकी हो, साइन की हो, तब आंसर आता है, वही आएगा जो दिया है। यदि कि कोई एक सिमेट्रिसिटी गड़बड़ होती है, जैसे यहाँ साइन की सिमेट्रिसिटी हट गई, तो आंसर क्या आ गया, देखिए चेंज हो गया, मीन्स आंसर आया लेकिन चेंज हो गया। यहाँ की बात करते हैं, जैसे ही हमने वेरिएबल लगाए, क्या लगा दिए वेरिएबल तो लगाए, वेरिएबल सेम है, लेकिन जैसे साइन की सिमेट्रिसिटी हट गई तो क्या हुआ, आंसर ही नहीं आया। तो ऐसी बात नहीं कि हमेशा आंसर आएगा, आपको देखना है कि कौन से एस्पेक्ट में आंसर आ रहे हैं, कौन से एस्पेक्ट में नहीं आ रहे हैं, और इसके आगे डायमेंशंस और हो ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे थोड़ा चेंज हम लोग कर देते, यहाँ पे लगा देते प्लस, यहाँ पे इसको हम प्लस कर देते। अब देखिए अगर प्लस कर देते, ये हो जाता प्लस, और ये भी क्या हो जाता प्लस, और m प्लस n से m प्लस कैंसिल, 2 देखिए 3 आ गया, वही पुराना वाला। तो सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए तभी आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा। तो आप ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन लगाते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। एक रेलवे बोर्ड इलाहाबाद में आया हुआ था, ISCGL प्री में आया हुआ, ये हम लोग को लगाना है। पहला वाला क्वेश्चन ये दिया है, यदि A/B = C/D = 2/5 हो, तो हमको इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू क्या होगी, और फिर ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ये A/B की वैल्यू क्या है 2/3। अगर A/B 2/3 है तो इंडिविजुअली A की वैल्यू क्या होगी 2, और B की वैल्यू क्या होगी 5। ऐसे C/D की वैल्यू क्या है 2/5, तो इंडिविजुअली C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू कितनी है, वो 5 होगी। अब हम लोग को उसके सिमेट्रिसिटी चेक करनी है। अगर डिफरेंस सिमेट्रिसिटी में है तो आंसर कुछ दूसरा होगा, अगर डिफरेंस नहीं है तो सीधे टिक कर देना, आंसर मिलाते हैं। A/B है, हो गया A/B। इसके पहले जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ वो बराबर नंबर है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई वो भी 3 से, मतलब सिमेट्रिसिटी है। अगला ये माइनस, ये भी माइनस, साइन की भी सिमेट्रिसिटी है। फिर C/D हो गया, अगला रेशियो C/D। इसमें जो मल्टीप्लाई किया गया है क्या उसमें सिमेट्रिसिटी है, C के मल्टीपल में 11, D के मल्टीपल में कितने 11, एकदम सिमेट्रिकल है। सीधे आंसर क्या बोलेंगे, आंसर इज 2/5, आंसर टिक कर देंगे 2/5। कुछ नहीं करना है, केवल सिमेट्री चेक करना है, आंसर टिक। यहाँ पे आता है A/B 2/3 के इक्वल है, C/D ये भी 2/3 के इक्वल है। A की इंडिविजुअल वैल्यू 2, C की ये है 2, और B की कितनी है 3, और D की कितनी है 3 है। यहाँ पे आते हैं, केवल सिमेट्रिसिटी चेक करना है, नंबर 1 से चेक करते हुए चलेंगे। A/B ये हो गया A/B। अब A/B नहीं है, A² हो गया। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर भी पावर 2 और यहाँ पर भी पावर कितनी 2, मीन्स पावर में भी सिमेट्रिसिटी है, नो प्रॉब्लम। M², इसमें भी सिमेट्रिसिटी है, 2 और 2 इसमें भी क्या है सिमेट्रिसिटी है, एकदम सही। यहाँ पे आते हैं, ये हो गया C²/D²,
ये भी पावर 2 थी, ये भी पावर 2 है, नो प्रॉब्लम, सिमेट्रिकल है। मल्टीप्लाई जो हुआ n स्क्वायर ये भी सिमेट्रिकल है। 5 और 5 ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर सारे सिमेट्रिकल हैं तो देखिए किस में दिया है, ये स्क्वायर में दिया है, a स्क्वायर अपान b स्क्वायर c स्क्वायर अपान d स्क्वायर। ये किस में है, ये स्क्वायर में नहीं, पावर 1 में है। तो देखिए इसका पावर 2 क्या होगा, हो जाएगा a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 4/9, और ये हो गया आंसर। सिमेट्रिकल थे इसलिए आंसर तुरंत आ गए। अभी सिमेट्रिकल ना होते तो आंसर आना मुश्किल था। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन लगाते हैं। ये CPSI में आया हुआ, इसमें लिखा है ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है। फिर इसकी हमसे क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है रेशियो में। तो दिया है A/B इक्वल टू C/D, A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F इक्वल टू दिया है 3/5, और वैल्यू पूछा है MA स्क्वायर प्लस N स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 21E स्क्वायर अपान MB स्क्वायर प्लस N स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 21F स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछा है। तो हम लोग को केवल सिमेट्रिसिटी चेक करनी है, बस ओनली सिमेट्री चेक करेंगे, बस सिमेट्री चेक करते हैं। ये दिया है A/B, इसके रेशियो में वैल्यू क्या है 3/5। इंडिविजुअली वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 5। ऐसे C/D की वैल्यू क्या है 3/5 और E/F की वैल्यू क्या है, वो भी 3/5 है। यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा है A स्क्वायर अपान B स्क्वायर। तो पहले इसको चेक कर लेंगे। अगर ये A स्क्वायर अपान B स्क्वायर है तो सब सिमेट्रिकल होने चाहिए, सभी स्क्वायर में होने चाहिए। तो सब स्क्वायर में अगर होंगे तो कैसे होने चाहिए, A स्क्वायर अपान B स्क्वायर है, फिर होना चाहिए C स्क्वायर अपान D स्क्वायर, C स्क्वायर अपान D स्क्वायर ये भी है, फिर होना चाहिए E स्क्वायर अपान F स्क्वायर, E स्क्वायर अपान स्क्वायर ये भी है। तो आंसर क्या आएगा आगे वाला, इसका स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9/25। और सब लोग टिक करेंगे 9/25, और जल्दी जल्दी में कुछ लोग ऐसे टिक कर देते हैं 9/5 और बोलेंगे हमने तो एकदम मारा था, उड़ा के रख दिया था, अब हुआ नहीं, कहीं कोई गड़बड़ है। तो अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखिए और सही से देखा भी करिए, तब टिक किया करिए। ये आंसर नहीं होगा, ये 9/5 है, 9/25 होगा। आंसर कौन सा है, आंसर 4th है। इसमें लेकिन पूरा भी चेक नहीं किया हम लोग, स्क्वायर देख लिए, स्क्वायर के हिसाब से 9/25 होना चाहिए। अब यहाँ पे चेक करते हैं, सिमेट्रिसिटी पूरी चेक करनी है। इसके मल्टीपल में m, यहाँ पर भी क्या m, ये पोर्शन सही, ये प्लस, ये भी प्लस, ये पोर्शन सही, n स्क्वायर अपान n स्क्वायर ये भी सही, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये भी सही, साइन की सिमेट्री है। यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई, अब एकदम सही है। तो अब इसका स्क्वायर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 9/25। ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको लग रहा होगा इसमें कुछ है नहीं, इसे मारेंगे धान से उड़ जाएगा। तो क्वेश्चन है चमकाइयाँ और धमकाइयाँ वाला, लगाते हैं हम लोग। आपके हिसाब से बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए, सीधे आंसर। ऐसे में हम लोग टाइम बर्बाद करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब चमकाते हैं तो कुछ नज़र नहीं आता, तो हम लोग इसको लगाते हैं। देखिए क्या दिया है A/B, मीन्स A/B की वैल्यू दी है 3/2, और पूछा है हमसे 5A स्क्वायर प्लस 2B अपान 3A प्लस 4B स्क्वायर। यहाँ पे तो दो है नहीं, देखिए इस रेशियो की वैल्यू सीधे इसके बराबर है, जहाँ पर A की इंडिविजुअल वैल्यू 3 है और B की कितनी है, B की इंडिविजुअल वैल्यू 2 है। ये रेशियो में वैल्यू है। अगर हम A की एग्जैक्ट बात करें, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है तो नहीं बता सकते, तो फिर यहाँ से कैसे आएगा। अगर यहाँ से हम A की वैल्यू लिखें तो A की वैल्यू आएगी 3P, कुछ ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, और वो हम लोग जिससे मल्टीप्लाई किए वो क्या है, वो P है। तो A की वैल्यू आ गई 3P, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी, B की वैल्यू आ गई 2P। पुटअप करते हैं 5A स्क्वायर, तो 5 ये हो गया, A स्क्वायर मीन्स कितने
इसका स्क्वायर 3p का स्क्वायर कितना 9p स्क्वायर, तो 9p इंटू 5 दैट इज 45p स्क्वायर प्लस 2b है, कितना हो जाएगा 2 2 4 और फिर हो गया p अपान ये है 3a, a की वैल्यू है 3p, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई हो गया 9p प्लस 4b 4 दूनी 8, सॉरी ये स्क्वायर है तो हो जाएगा 4p स्क्वायर इंटू 4 16p स्क्वायर। अब हम इसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, ऊपर से p कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 45p प्लस 4 अपान नीचे से p कॉमन लेंगे, हो जाएगा 9 प्लस 16p, और ये p से p कैंसिल हो गया, उसके आगे कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है। इसका आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक इस p की वैल्यू नहीं दी होगी। इसका एग्जैक्ट आंसर हम लोग तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक इस p की वैल्यू नहीं दी होगी, और इस p की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। यदि p की वैल्यू 1 है, यदि p की वैल्यू क्या है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 45 प्लस 4 49, और ये 16 और 9 कितने 25, 49 में से बटे 25। अगर 2 होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा, 45 दूनी 90 4 94 हो जाएगा, 16 दूना 32 32 9 41 94 बटे 41। तो p की वैल्यू क्या है ये कंफर्म है ही नहीं, और जब p की वैल्यू नहीं कंफर्म है तो इसका आंसर आएगा, आंसर नहीं आ सकता है। तो आंसर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे CND। आपको देखने में क्या लग रहा था, एकदम इजी। इजी ये तब होता, इजी ये क्या होता, इजी ये तब होता जब सिमेट्रिसिटी होती। अब आइए सिमेट्री पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये a तो है, नीचे जो a है वो a नहीं है, वो a स्क्वायर है, यही गड़बड़ हो गया। ये b है, ये क्या है b स्क्वायर है, या तो सभी स्क्वायर में हो, या तो सभी किसमें हो स्क्वायर में। स्क्वायर में होते तो हर जगह p स्क्वायर आता, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, रेशियो में वैल्यू आ जाती। तो पहले आप क्वेश्चन देखिए फिर लगाइए। हम लोग एक क्वेश्चन और लगा, ये क्वेश्चन आया है FCI 5/2/2012 को। इस वाले में दिया है m/n = 3/2। यहाँ पे लिखते हैं m/n = 3/2 और पूछा है 4m प्लस 5n अपान 4m माइनस 5n की वैल्यू क्या होगी। अब ये वाला जो दिया है एक ही रेशियो में दिया है, m/n = 3/2 मीन्स m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 2। हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, a/b = c/d = कुछ दिया होता था 1/2, डबल डबल रेशियो, यहाँ 1 ही रेशियो दिया है, नो प्रॉब्लम। 1 रेशियो होता है तो प्लस माइनस होने पर, अगर प्लस माइनस भी है मीन्स साइन की सिमेट्री नहीं है तो भी आंसर आएगा, साइन की सिमेट्री नहीं है तो भी आंसर आएगा आराम से। वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग यहाँ पे। m की वैल्यू क्या है 3, m की वैल्यू 3 चारते हैं, कितने हो गए 12, n की वैल्यू है 2, ये हो गया 10, यहाँ पे m की वैल्यू 3, 4 × 3 12, n की वैल्यू 2, ये हो गया 10, कितना हो जाएगा 22/2 बराबर 11/1। आंसर कितना आ गया 11/1, ये वाला आंसर आ गया। इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं इसी क्वेश्चन से हम लोग देख लेंगे। यहां पे अगर स्क्वायर दे देता, एक में स्क्वायर लगा दिया या दोनों में स्क्वायर लगा दिया, अब पूछा आंसर क्या आएगा। अब बोल रहा है कि आंसर क्या आएगा। हम लोग लगाते हैं, ये m स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, ये m है और ये n है। इसकी पावर में सिमेट्री खत्म हो गई, इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1, पावर में सिमेट्री नहीं है। इसकी पावर है 2, इसकी पावर क्या है 1, किसी एक में ही अनसिमेट्रिकल हो जाए पावर, तो आंसर नहीं आना है, आंसर सीधे क्या आना है, वो CND आना है। अगर हम पुटअप करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखेंगे m बराबर हो जाएगा 3p
और n बराबर हो जाएगा 2p। ये हो जाएगा। वैल्यू आप पुटअप करिए। ये 3p है तो यहाँ m स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 × 4 36p स्क्वायर। ये n है, ये हो जाएगा 2 दूनी कितने 4, 4p स्क्वायर तो हो जाएगा 20, 4 × 5 20p स्क्वायर अपान 4 3 12p माइनस 10p। अब अगर हम इसको सॉल्व भी करें तो ऊपर से p कॉमन होगा हमारा, ये हो जाएगा 36p प्लस 20p। 2p कॉमन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा 4p कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 9p प्लस 5p। और नीचे आ गया, अगर आप 2p कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस, या कॉमन क्या करना है, 12 में से 10 घटाइए 2p, इस p से p कैंसिल, 2 दूनी कितने आ गए 4, आया कितना 2 9p प्लस 5p। अब ये जो p आया है इसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं और ना दी है। p की वैल्यू 1 भी हो सकती है, p की वैल्यू 0 भी हो सकती है, p की वैल्यू 10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए जैसे ही पावर की सिमेट्री हटी, आंसर क्या आ गया सीधे सीधे CND। तो ये डिफरेंस। ये क्वेश्चन देखिए जो रेलवे का कंबाइंड पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें दिया a/b = 3:2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5a² + 2b अपॉन 3a + 4b² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a/b = दिया है 3/2, तो वैल्यू क्या निकालनी है 5a² + 2b अपॉन 3a + 4b² की वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहाँ पे a² है और यहाँ पे क्या है a, पावर की सिमेट्री नहीं है। अगर पावर की सिमेट्री होती तो हम लोग a की वैल्यू क्या पुटअप कर देते 3 और b की वैल्यू क्या पुटअप कर देते 2। a/b = क्या 3/2। इंडिविजुअली a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या लिखेंगे a = 3p कांस्टेंट हो गया, तभी एग्जैक्ट वैल्यू हुई, और b की वैल्यू हो गई 2p। वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं। a बराबर है, यहाँ a बराबर है 3p और यहाँ क्या है a²। तो 3p का स्क्वायर देखिए करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना 9p² × 5, 9 × 5 = 45p²। b बराबर है 2p, तो 2p × 2 कितना हो गया 4p अपान a की वैल्यू 3p, 3 × 3 9, 9p हो गया, और b की वैल्यू है 2, तो 2 का देखिए 2p, 2 का स्क्वायर कितना 4p² × 4 प्लस हो गया 16p। अब हम यहाँ से कॉमन भी करें तो यहाँ पे p कॉमन होगा 45p + 4 अपान हो जाएगा p कॉमन करिए 9, कॉमन क्या करना है 16 9 25p, ये इससे कैंसिल, लेकिन देखिए आया क्या 45p + 4 अपान 25। अभी ये जो p आया है इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। इसकी वैल्यू क्या है, हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, अनडिफाइंड है। जब तक p की वैल्यू नहीं दी होगी तब तक हम रेशियो में इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। तो क्या टिक करेंगे हम लोग CND टिक कर देंगे। वैसे कैसे लगाते, सीधे सीधे देखते, अगर यहीं से लगाना होता डायरेक्टली तो हमको कुछ नहीं देखना था, पावर देखते। क्या देखते, सिमेट्री ऑफ पावर। सिमेट्री ऑफ पावर यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2। क्या पावर में सिमेट्री है, नहीं है, तो इसलिए हम सीधे आंसर क्या टिक करेंगे CND। अगर पावर बराबर होती, अगर पावर क्या होती बराबर, यहाँ पर क्या है a², यहाँ पर भी क्या है a², तो यहाँ पे क्या है
बी स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या है बी स्क्वायर। अब आंसर आ जाता, पावर अब क्या हो गई सिमेट्री में हो गई, बिना सिमेट्री के आंसर नहीं आएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5/2010 को, इसमें देखिए क्या दिया है, लिखा है A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F की वैल्यू है 1/2। हमसे पूछा क्या है 3A प्लस 5C प्लस 7E अपान 3B प्लस 5D प्लस 7F की वैल्यू पूछा क्या होगी। तो इंडिविजुअली A/B किसके बराबर है 1/2 के, C/D किसके बराबर है 1/2 के और E/F ये भी किसके बराबर है 1/2 के। A की वैल्यू इंडिविजुअली पूछा जाए तो रेशियो में 1, C की रेशियो में 1 और E की कितनी 1, B की रेशियो में 2, D की रेशियो में 2 और F की रेशियो में कितनी है 2 है। अब हम लोग सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे, आंसर लगा देंगे। A/B है, यहाँ पर भी A/B है, C/D ये भी है और E/F ये भी है, चेक कर लिए। दूसरा इसके मल्टीपल में 3, इसके मल्टीपल में 3 ये भी सिमेट्रिकल है, इसके मल्टीपल में 5 यहाँ पर भी 5 ये भी सिमेट्रिकल है, 7 और यहाँ पर भी कितने 7 ये भी सिमेट्रिकल है। अब पूरे अगर सिमेट्रिकल है तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ से आंसर हम लोग क्या कर देंगे टिक। तो आपको केवल सिमेट्री का ध्यान देना है, केवल सिमेट्री का ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चाहे वो प्री में आया हो चाहे वो मेंस में आया हो। ये तो मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई वो समझने के लिए मैंने 2-4 क्वेश्चन आपको लगवाए। जब ये ख़त्म हो जाएगा, कल एक क्लास, इसके बाद एक क्लास और चलेगी प्रोपोर्शनल्स की, उसमें थोड़े क्वेश्चन लगवा देंगे। उसके बाद पूरी जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तो हम A to Z केवल क्वेश्चन लगवाएंगे जो आपके सारे एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।